Hello students, welcome to online classes on Srimati Bhagwati Devi School, Behar Road, Alwar, Rajasthan. Today we will discuss about the colgative properties and next is osmosis. So what is the osmosis? Osmosis क्या है कि osmosis it is a spontaneous flow of a solvent molecule. It means जो ऑस्मोसिस है उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा थ्रू एसपीएम. एसपीएम फुल फॉर्म इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो पास होने देती है अपने में से, बट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती. फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. क्लियर? यानी ऑस्मोसिस क्या है? It is a spontaneous flow of a solvent molecule through SPM from low concentration to high concentration is called osmosis. क्लियर है? अब osmosis को एक्सप्लेन करने के लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. osmosis के लिए मैंने जार लिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ, और ये एक कीप लिया. ठीक है, इस कीप के अंदर सॉल्यूशन फिल है. पहले तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है इसमें, क्लियर है? ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है. और जो ये कीप है, थिस्टिल कीप, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बिहेव करता है. क्लियर है? और ये जो है ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हो सकता है या इसको मैं लिख सकता हूं सिर्फ ये क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. एंड इन दिस थिस्टिल कीप सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट. अब देखो होता क्या है. ये जो है वो एक एसपीएम एज लाइक एसपीएम बिहेवियर करता है और इसको बोलते हैं थिस्टिल फनल. थिस्टिल फनल. क्लियर है? अब देखो होता क्या है. ऑस्मोसिस क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्यों फ्लो होता है वाया एसपीएम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. क्लियर है? तो देखो क्या होता है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसमें से पास होंगे तो इसका लेवल इंक्रीज होगा. सपोज करो ये लेवल जो है वो यहां से यहां तक है और ये मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं एच हाइट तक इंक्रीज हो गया. क्लियर है? और पाई इज इक्वल टू रो जी एच. क्लियर है? पाई जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है. अभी हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हमने सिर्फ ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ा. देखो ऑस्मोसिस प्रोसेस का डेली यूज लाइफ में क्या यूज होता है, जो ग्राम्स होते हैं, अगर इन ग्राम्स, ये जो ग्राम्स हैं, अगर इनको आप पानी में डाल देते हो वाटर के अंदर तो ग्राम्स क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस. किसमें से होती है? वो भी क्या होती है, वाटर के अंदर डालने से फूल जाती है. तो ये सब सारे के सारे एग्जांपल जो हैं वो किसके होंगे, ऑस्मोसिस के होंगे. क्लियर है? क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन फ्लो करते हैं वाया एसपीएम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. क्लियर है? अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक pressure. What is the osmotic pressure and what or osmotic pressure
को रिप्रेजेंट करते हैं वाया पाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास ये सॉल्यूशन है तो देखो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसमें एंटर कर रहे हैं, तो कितना एक्सटर्नल प्रेशर होगा। अगर आप इस पे कोई पिस्टन लगाते हो तो एक्सटर्नल प्रेशर करोगे तो ब्रेक यानी फ्लो को क्या कर दो, रोक दो। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रोसेस क्या नेसेसरी है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं। द एक्सटर्नल प्रेशर, द external pressure applied, the external pressure applied on the solution, to stop osmosis, is called osmotic pressure। यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड है उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल्स लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। और ऑस्मोटिक प्रेशर में देखो क्या होता है, मैंने दो सोलवेंट लेने हैं और दोनों सोलवेंट्स जो होंगे वो एसपीएम से सेपरेट करेंगे। देखो क्लियर है? ठीक। और ये मैंने जो लगाया है वो एसपीएम लगाया है, सेपरेट करेंगे अपन। तो मैंने जो ये ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट है। और इस साइड में जो लिख रहा हूं वो सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन। क्लियर है? इस सॉल्यूशन पर क्या करेंगे? क्रिस्टल लगाएंगे। तो देखो क्या होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस में होगा क्या कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो किस साइड पास करे होंगे? सॉल्यूशंस की साइड, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर तो कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो ये आप इसको ये भी लिख सकते हो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। और ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो आपको पता है ऑस्मोसिस क्या है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन वाया एसपीएम फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो ये ऑटोमेटिकली साइड जाएंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। आपने ये कितना पीईएक्स एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो आप इस पे, स्टॉप ऑस्मोसिस, ये एक्सटर्नल प्रेशर ही क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? और ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। और पाई इज इक्वल टू क्या होता है? एच रो जी। ये लो। तो ये है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पढ़ रहे थे कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम ऑस्मोटिक प्रेशर में नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई कराते हैं मैथमेटिकल। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटल दैट
osmotic pressure is proportional to the molarity of the given temperature T. It means एक्सपेरिमेंटल हुआ यानी एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो मोलारिटी के यानी उसकी कंसंट्रेशन के और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल टू होता है। तो मैं यहां से प्रोपोर्शनल टू, या एक काम करो, पाई प्रोपोर्शनल सी डॉट टी लिख सकता हूं। प्रोपोर्शनल टू हटाओगे तो पाई इज इक्वल टू सी, आर कांस्टेंट ले लिया, टी, ये वैल्यू आ गई। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, सी आर टी। मैं फिर बोल दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जब एक्सपेरिमेंटल किया तो ये कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज थी, इसीलिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है एट गिवन टेम्परेचर, यानी पाई प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन डॉट टी। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो आर जो होता है क्या है, गैस कांस्टेंट। ध्यान रखना जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो एज ए बिहेव करते हैं गैस के, पार्टिकल्स के। गैस कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये यूनिट आपको लेनी है। टी जो होता है वो टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लोगे। सी जो होती है वो है कंसंट्रेशन और जो पाई है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो देखो अब इससे हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। वी नो दैट सी जो होती है कंसंट्रेशन, वो क्या होता है, N upon V, यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी मैं N upon V लिख सकते हैं। एंड हियर N इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा ध्यान रखना इसमें जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑलवेज टेक इन लीटर्स। क्लियर? तो जो C है ये C की वैल्यू में यहां पुट अप कर देता हूं इक्वेशन में फर्स्ट। तो पाई इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, C की जगह क्या लिख सकते हो, N अपॉन V। ध्यान देना अगर आपको कंसंट्रेशन नहीं दे, कंसंट्रेशन इट मींस आपको मोलारिटी देगा, वो कितने मोलारिटी का सॉल्यूशन है वो, इट मींस वो कंसंट्रेशन। तो N अपॉन V इंटू R इंटू T। तो पाई V इज इक्वल्स टू NRT, ये फॉर्मूला आ गया। आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो ये दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। जब आपको डायरेक्ट कंसंट्रेशन गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करना। अब ध्यान देना ये तो इक्वेशन तो किसके लिए आएगी, 4 n मोल्स, और पाई v इज इक्वल टू आर टी, ये किसके लिए आएगी, 1 मोल्स, यानी 1 मोल्स के लिए। क्लियर है? तो यह है ऑस्मोटिक प्रेशर की मैथमेटिकल इक्वेशन। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो एज ए बिहेव करते हैं, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो गैस पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो जो गैस के लॉ पढ़े आपने, वांट ऑफ लॉ और बायर्स लॉ, तो वांट ऑफ लॉ और बायर लॉ से ये इक्वेशन आ जाती है। यानी हम इसमें पढ़ सकते हैं लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? तो अपने एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट दे रखा है कि सिर्फ आप ये लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर में कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब हुई तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एट द गिवन टेम्परेचर एंड पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT, एंड R इक्वल टू क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर है? अब हम जो इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वो है रिलेशनशिप बिटवीन, ये R की वैल्यू तो गिवन हो गई आपको, ठीक है। R की वैल्यू क्या है, हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप between
osmotic pressure and molar mass of solute. क्लियर है? लास्ट वीडियो में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस किया था, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो वी नो दैट pi v is equals to nRT, and this equation is given first. Pi is equals to nRT and equation इसको मैंने क्या बोला है फर्स्ट। we know that n जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, एंड n इज मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है? तो n इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 लिख सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ n पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम वैल्यू n को पुट अप करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या लिखोगे, पाई v इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 into R into T, and pi is equals to W2 upon M2 into R into T upon V. Then M2 is equals to W2 into R into T upon pi into V, and this equation for use molar mass of solute, यानी इस इक्वेशन से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर W2 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट एंड R इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड वैल्यू 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स Kelvin inverse, T temperature in Kelvin, V वॉल्यूम, ये क्या होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में लेना है, इन लीटर्स, एंड द पाई इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? एंड दिस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर क्वेश्चन, जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो क्वेश्चन फर्स्ट है एक, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन। Calculate the osmotic pressure of 5% urea solution, of 5% urea solution। आपके पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो जब आप इसका सॉल्यूशंस करोगे तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो पहले तो आप क्वेश्चन में ये देखा करो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, यानी क्या क्या गिवन है वो देखो। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 5% यूरिया, 5% यूरिया मीन्स 5 ग्राम यूरिया
dissolve in 95 ग्राम वाटर। क्लियर है? इट मीन्स ये हुआ कि ये जो सोल्यूट है, तो सोल्यूट यानी W2 की वैल्यू गिवन है 5 ग्राम। W1 जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 95 ग्राम। क्लियर है? तो फिर अपन N2 की बात करते हैं। तो जो यूरिया होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड NH2। जब इसका आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसका जो मोलर मास कैलकुलेट करोगे आप, वो कितना आएगा? 60। यानी M2 जो है उसका मोलर मास 60 हो गया। ठीक। वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, 100 ml की बात होती है, यानी वॉल्यूम कितना है? 100 ml। 100 ml का आप क्या बनाओ? लीटर्स, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम लीटर में चाहिए। जब आप 100 ml का लीटर्स बनाओगे तो 100 में 1000 का डिवाइड करोगे, इट मीन्स 0.1 लीटर आ गया। क्लियर है? इसके बाद आपको R की वैल्यू पता ही है, कांस्टेंट होता है 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो आप फॉर्मूला यूज करो, पाई इज इक्वल्स टू W2 इंटू R इंटू T अपॉन M2 कैलकुलेट करना है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो पाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? ये पाई इधर आ जाएगा, तो M2 इंटू V। क्लियर है? तो W2 की वैल्यू क्या है? 5। R की वैल्यू 0.0821 लीटर, 5% यूरिया। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 270 केल्विन टेम्परेचर हो गया, अपॉन M2 मोलर मास 60 इंटू वॉल्यूम 0.1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसके पाइप की जो वैल्यू है वो आएगी 18.67 एटमॉस्फेरिक। ये लो। तो इस तरह हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में टोटल न्यूमेरिकल्स होंगे। इसके लिए आपको कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले, मोलर मास के फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्लियर है? थैंक यू।